हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भोगा शक्ति और भोग शक्ति। सुनने में ये दोनों शब्द बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, मगर आपकी कुंडली में इन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। भोगों के प्रति आपकी आसक्ति कितनी हो और कितना आप भोग पाएंगे, कि भोग शक्ति कितनी है। जन्म कुंडली में आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जितना हम अपने जीवन में सुख पाते हैं, क्या उन सुखों को भोग पाते हैं। जितने सुख हमारे जीवन में होते हैं, क्या उन सुखों को हम भोग पाते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख का ये पैमाना अलग अलग क्यों सुखों के रहते हुए भी हम सुखों का भोग नहीं कर पाते, आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि हर दिन सोमवार। आज त्रयोदशी शाम को 6:08 तक, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 10:50 तक का चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 7:28 से 8:55 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सुखों की। दैनिक जीवन में सुख के लिए क्या करना चाहिए, आइए थोड़ी नजर डालते हैं कि जीवन में सुख, समृद्धि, मान, जो सभी प्रकार के सुख समान भाव में हैं, तभी आपको सुखी कहा जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी सुख कम हो अथवा किसी विशेष दिन में इनकी कमी दिखे, तो आप अपनी कुंडली जरूर देख लें कि आखिर कुंडली में ऐसा है क्या। वह व्यक्तिगत विशेषण का विषय है, किंतु कुछ ग्रह और भाव इसके संबंध में बताते हैं। उसका संक्षिप्त विश्लेषण आज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की। कुंडली में दूसरा और 11वां भाव धन और आय का माना जाता है। इसके साथ ही ये आर्थिक स्थिति की गणना के लिए, चौथे और 10वें की शुभता आर्थिक स्थिति के प्रभाव के लिए, निर्बल होने पर अर्थ का अभाव बना रहता है। राहु शुभ या अशुभ फल का अहम कारक होता है। राहु के 6ठे भाव में होने से अच्छा फल मिलता है। पहले, चौथे, 7वें, 10वें भाव में बृहस्पति के होने से अष्टलक्ष्मी का योग बनता है। बृहस्पति के प्रभाव से राहु शुभ फल देता है। निर्णय देने वाला एक ग्रह होता है चंद्रमा। रोजमर्रा के जीवन में चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है। कुंडली में दैनिक ग्रहों का परिवर्तन जो होता है, उन पर भी थोड़ी नज़र डालनी चाहिए। सूक्ष्म दशा का भी अवलोकन करना चाहिए। राहु तथा चंद्रमा का अवलोकन करके और फिर ये निर्णय करना चाहिए कि हमारे जीवन में कितनी समृद्धि है और कितनी समृद्धि का हम भोग कर पाते हैं। हमारे जीवन में कितनी निर्णय लेने का सामर्थ्य है और कितना निर्णय हम ले पाते हैं। यदि आपको लगता हो कि आपके पास भोग है, भोग नहीं पाते, अथवा आप किसी भोग को प्राप्त करने का निर्णय भी नहीं ले पाते या किसी काम को करने का निर्णय भी नहीं ले पाते, यानी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो, सूर्य राहु से आक्रांत हो, बृहस्पति राहु से आक्रांत हो, शनि राहु से आक्रांत हो, जिसके चलते आपका मन, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी समृद्धि, आपका अवसर और आपके जीवन में कर्म, ये सारे बाधित होते हों, तो क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में भावी मेट कहीं त्रिपुरारी भगवान शिव की शरणागति में जाना चाहिए। दूसरा, तिल का दान करना चाहिए। तीसरा, भगवान शिव की पूजा के साथ ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करना चाहिए। और कहते हैं शिवोह जल प्रियम, शिव जो अत्यंत सरल है, उस सयति तिष्ठेति यो जनानां मध्य शिवायति, जो अत्यंत सरल आशुतोष है, ऐसे भगवान आशुतोष का जल का अभिषेक करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए और शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में भोग भी होगा, भोग करने का सामर्थ्य भी होगा और निर्णय की ताकत भी होगी और आपके जीवन में समृद्धि भी होगी और आपके जीवन में सब प्रकार की सफलता भी होगी। चलिए, तो आपने सफलता
सफलता को पाने का सूत्र जान लिया कि भगवान शिव की शरणागति में ही सब प्रकार की सफलता है। अब हम अपने कॉलर से बात करेंगे। हमारे साथ सुनीता जी जुड़ी हैं, मगर हमारे अपने फेसबुक लाइव के सभी दोस्तों से गुजारिश कि यदि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हो तो आप हमारे कार्यक्रम को अपने वॉल पर शेयर कर दें, और बहुत अच्छा होगा कि आप अपने हमारे इस कार्यक्रम में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके और अपना प्रश्न भी लिख दें। हमारे साथ पहली कॉलर सुनीता जी। सुनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, बताएं। मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1984। अच्छा, और समय बता दें सुनीता जी। सुबह 8 बजे का AM। 8 की 5? नहीं, सिर्फ 8 बजे का है सुबह का। कहाँ का जन्म है? मेरा अल्मोड़ा का है, उत्तराखंड। जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि काफी समय से मैं संतान के लिए प्रयास कर रही हूँ, काफी इलाज भी करा रही हूँ, लेकिन मुझे खुशखबरी नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर से रिपीट करें। संतान के विषय में जानना चाहती हूँ। मुझे संतान सुख नहीं है और संतान काफी है इलाज वगैरह भी है ही नहीं? नहीं है। अच्छा, शादी कितने साल हो गए? शादी को वैसे 5 साल हुए हैं। आपको कोई मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस? हाँ, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की निकलती है प्रॉब्लम, पर वो सॉर्ट आउट करवा ली थी, उसके बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो मैं वही जानना चाह रही थी कि क्या संतान सुख कब तक मिलेगा मुझे। बहुत बढ़िया, चलिए आइए देखते हैं। संतान, जिसको संस्कृत में अपत्य कहते हैं, अपत्य ना हो यानी अनपत्यता का दोष हो तो जन्म कुंडली में कैसे देखना चाहिए। स्त्रियों की कुंडली में लग्नेश, द्वितीयेश और सप्तमेश जब 6ठे, 8वें, 12वें बैठ जाए तो मान लेना चाहिए कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। ये दो तरह के हार्मोन्स जो आपको फॉलिकल्स बनाते हैं, ओवुलेशन करते हैं और ओवुलेशन को मजबूत बनाते हैं, जो रिसीव करते हैं ऐसे रिसेप्टर्स को देखते हैं। और यहाँ पे अगर वो 12वें बैठ जाए तो आमतौर पे हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ओवुलेशन में थोड़ी सी परेशानी आती है। ये तो रही आपकी बात, मगर पार्टनर के भी देखना होगा स्पर्म काउंट कैसा है। तो अगर उनका भी स्पर्म काउंट अच्छा हो तो कैसा, अब निश्चित तौर पर संतान होगी। मतलब संतानहीनता में दोनों के कारण हो सकते हैं। तीसरा कारण एक ग्रह दोष भी हो सकता है कि परिस्थितियां, अवसर ऐसे ना हो। और चौथा कारण ये हो सकता है कि भगवान की कृपा ना हो। तो यदि भगवान की कृपा ना हो तो शिव की शरणागति में जाएं। स्वास्थ्य बेहतर ना हो तो डॉक्टर की सलाह लें। और अगर आपको गुरु और शनि जैसे ग्रह, सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रह, राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान मंगल जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में मंगल की स्थिति में मंगल का स्तोत्र करना चाहिए। जब गुरु, शनि, सूर्य और चंद्रमा, राहु से आक्रांत हो जाए तो अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। मैं इतना सारा ज्ञान दे दिया, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसमें दोष आपकी जन्म कुंडली में क्या है। आपका शनि 12वें स्थान में, 6ठे स्थान में राहु है। जब कभी भी राहु शनि से आक्रांत होता है तो पितृदोष होता है, और इसके चलते संतत्यावरोध होता है। करना क्या चाहिए? तो आप जितने मेडिकल जो एफर्ट आप डाल रहे हैं सो तो डालिए, मगर श्रवण नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में किसी नदी के किनारे अज्ञात पितरों का श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध होता है पलाश विधि के द्वारा। ये बहुत विधान से कराना होता है। और इसके अलावा सर्प श्राद्ध और फिर रुद्राभिषेक, ये तीनों क्रम से श्रवण नक्षत्र में कराएं। निश्चित तौर पर आपको बहुत जल्दी संतान होगी और आपके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि होगी। इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का टोपाज पहने और एक 4 कैरेट का माणिक्य पहने, आपकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होंगी। हरि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पंडित जी। हरि जी, आपका नाम हरि किसने रखा? माँ बाप ने रखा पंडित जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया नाम है। हरे कृष्ण हरे पापम, है ना। तो हरि शब्द का अर्थ होता है जो आपके कष्टों को हर ले। तो बताइए, आप बताइए हरि जी, आपके कौन से कष्ट भगवान को हरना चाहिए? पंडित जी, मेरे बेटे का जन्म डेट है 12 अगस्त 2002। 12 अगस्त 2002, बहुत सुंदर। 10:59। जन्म समय? जन्म समय 10:59। ये सुबेरे हुआ, शाम को? सुबह। और जन्म स्थान? उज्जैन। प्रभु क्या जानना है? इस बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो पाएगा पंडित जी? नहीं हो पाएगा? पुलिस में? नीट में जी। चिड़चिड़ बहुत करता है, इसकी मतलब घर वालों से बिल्कुल नहीं बनती। ये अभी 12th में है या 12th पास कर लिया? 12th पास करके 1 साल ड्रॉपर है। चलिए आइए देखते हैं
एक कन्या कल हमारे यहाँ आई थी और वो भी कन्या राशि के और कन्या लग्न में शुक्र था। उस कन्या को हमने देखते साथ ही कहा कि बेटा अपने जीवन में अनुशासन रखना, आज्ञा पालन रखना। आपके ज़िंदगी का एरोगेंस या आपकी ज़िंदगी का इंडिसिप्लिन आपके लिए पैनिक होता है। जब कभी भी लग्न में शुक्र हो और खासकर कन्या राशि का शुक्र हो तो मेटाबॉलिज्म वीक होता है और एकाग्रता थोड़ी कमज़ोर होती है, डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और इसके चलते ही कई बार सफलताएं दूर हो जाती हैं। आप अपने बच्चे से कहें कि सफलता में कोई तकलीफ़ नहीं है, एकाग्रता में बड़ी तकलीफ़ है। एकाग्रता आएगी तो सफलता मिलेगी, वरना दूसरे स्तर के लाभ से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर से कहूँगा कि आप बच्चे के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, थोड़ा सा चीनी और घी रख करके किसी विद्वान आचार्य को दें और आप देखेंगे आपका बेटा निश्चित तौर पर बहुत अच्छा डॉक्टर बन जाएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। इस समय जो ग्रहों की दशाएं हैं, ग्रहों की दशाएं, राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा में गुरु का अंतर है। यदि ये मेरा बेटा होता तो मैं कहता कि पक्के तौर पर इसका सिलेक्शन अगले साल हो जाएगा। खातिर जमा रखें। बस एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी बच्चे में सफलता के 2 ही प्रमाण मिलेंगे आपको, एक कंप्लीट ओबीडियंस और दूसरा कंप्लीट डिसिप्लिन। यदि कोई भी वस्तु, कोई भी मशीन, कोई भी देश, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज इन 2 चीज़ों को खो दे तो उसकी तबाही से कोई नहीं बचा सकता, शायद ईश्वर भी नहीं। इसलिए बच्चों को अधिकतम अनुशासन और अधिकतम आज्ञा पालन में रखना चाहिए। इसी से बच्चों में योग्यता बढ़ती है। हमारे साथ अगले कॉलर हैं कमलेश जी। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार। मैं अभी पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ। आप थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ना कमलेश जी, मैं बहिर हो गया। हाँ पंडित जी, मैं अभी पुलिस विभाग में कार्यरत हूँ, सब इंस्पेक्टर के पद में हूँ। अच्छा। और गुरेला पेंड और मरवाही में पदस्थ हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया। मेरा डेट ऑफ बर्थ 5/5/1984 है। बसना है और समय है शाम के 5 से 6 के बीच। और जन्म स्थान बसना। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था पंडित जी, अभी क्या है, मेरा प्रमोशन का समय है और जो उसमें बाधा आ रही थी वो लगभग तो हो चुका है पूर्ण। प्रमोशन मेरा जल्द से जल्द हो पाएगा क्या, कि और कोई बाधा है इसमें? क्योंकि प्रमोशन में जो बाधा थी वो लगभग खत्म हो गई और आगे इसमें करियर कैसा रहेगा मेरा इस जॉब में? चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले तो आप पुलिस वाले हैं तो जन्म कुंडली में लिखा होना चाहिए पुलिस वाले हैं। तो देखिए आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। आपके लग्न में शनि के साथ में मंगल है। आप पुलिस वाले हैं और बहुत बढ़िया पुलिस वाले हैं। आपके शनि मंगल लग्न में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपका खूब सारा तबादला होगा, खूब सारी शिकायतें होंगी, क्योंकि लग्नस्थ शनि मंगल के कारण बवाल आपके दरवाजे पर हमेशा खड़े रहते हैं। तो करना क्या चाहिए? तो आपको रोज हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। नासय रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। क्योंकि आप मंगल लग्न में बैठा, ऐसा मैंने देखा भी है कि सबसे अच्छा जो समाधान है हनुमान जी के पास में रुद्रावतार है। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें। दूसरा प्रश्न किया कि आपको आगे प्रमोशन मिलेगा कि नहीं? पक्के तौर पर मिलेगा। आपने तीसरा प्रश्न किया कि मेरे जीवन में कोई हर्डल है, 8वें स्थान में राहु है, इसके लिए आपको भगवान रुद्र की पूजा करनी चाहिए। तो हनुमान रुद्रावतार हैं और हनुमान जी की नियमित पूजा करेंगे तो बढ़िया होगा। एक चौथी चीज़ जो आपको जान लेनी चाहिए कि नवंबर 2021 के बाद में मंगल की दशा चलने वाली है। मंगल कहीं तो मार्केश है, इसलिए सेहत का ध्यान रखना। यहीं पर आपको 1 वर्ष के भीतर में प्रमोशन मिलने वाला है। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अब बड़ा प्रश्न है, पंडित जी ने कहा मार्केश की दशा है तो करें क्या? तो 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अपने वजन के बराबर गेहूं पिसवा करके गुड़ के सहित गरीबों में बंटवा दें। आप देखेंगे कि आपको राज के साथ में सुख भी मिलेगा और बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर हैं दिनेश जी। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मधुसूदन जी जुड़ चुके हैं। जी मधुसूदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मधु जी, आप बताएंगे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मधुसूदन जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, नमस्ते। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम मधुसूदन जी, बहुत बहुत इंतजार कराते हैं। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरा है 28/5/1970। बहुत सुंदर। और जन्म समय? जन्म समय 4 से 5 के बीच में। बहुत सुंदर। सुबेरे या शाम? शाम। और जन्म स्थान?
अगरतला, त्रिपुरा के पास राजधानी अगरतला। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरे घर के सामने एक पीपल पेड़ है। तो अभी आप रहते कहाँ हैं? पखांजुर सर। पखांजुर में रहते हैं, आपके घर के सामने पीपल का पेड़ है, तो क्या तकलीफ है? मंदिर भी है, गणेश मंदिर साइड में मेरे घर में ही है। हाँ। तो सामने पीपल का पेड़ है, तो कोई परेशानी है क्या? ये आपके घर में, आपके घर का जो आप घर से निकलते हैं तो दिशा क्या पड़ती है? क्या दरवाजे के सामने पूरब दिशा है या जी, पश्चिम है? पूरब दिशा में ही है, पेड़ पूरब दिशा में है। पेड़ और पूरा गेट के पास, गेट। छाया आती है, पेड़ की छाया आती है आपके दरवाजे पर? हाँ जी, पूरा छाया आता है। हाँ, हमारे यहाँ ये अपने दर्शकों को बताएं कि एक द्वार वेद नाम की कोई चीज़ होती है। द्वार वेद, इसमें माना जाता है कि ग्रह वेदों में से एक होता है कि यदि आपके वास्तु में किसी खम्भे का, किसी पेड़ का, किसी मंदिर का की छाया पड़ जाए तो आमतौर पे घर में काफ़ी अशांति हो सकती है। खासकर मंदिर के कलश या फिर किसी बड़ी पेड़ की छाया से थोड़ी तकलीफ आ सकती है। इसे ग्रहवेद बोलते हैं, खासकर वो दरवाजे पर हो तो ऐसी स्थिति में तो मुझे ऐसा लगता है कि वास्तुवेद है और इसके चलते आपको वास्तु शांति करानी चाहिए। अब एक दूसरा प्रश्न ये है कि कोई दूसरा पेड़ होता तो आप कटवा देते। ये पीपल का पेड़ है, कहा है वृक्षानाम साक्षात तशतोहम। भगवान ने कहा कि पेड़ों में, मैं पीपल के पेड़ में वास करता हूँ और साक्षात मेरा वास है, इसलिए हमारे यहाँ पीपल के पेड़ की पूजा होती है। तो इसलिए पीपल का पेड़ उखाड़ा और काटा नहीं जाता। तब आपको करना क्या चाहिए? तब आपको चाहिए कि आप किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से उसे चेक करा लें और किसी प्रकार का उसमें समाधान कराएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस द्वारवेद का एक ही समाधान हो सकता है। यदि कोई दूसरा दरवाज़ा हो तो उस रास्ते से निकले या फिर विधिवत वास्तु शांति कराएंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वास्तु शांति कराना काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा विकल्प यह है कि आप इस घर को छोड़कर अन्यत्र किसी और घर में चले जाएं, ये भी एक विकल्प रहेगा, क्योंकि इस पेड़ को कटाने का बहुत बुरा फल होता है, ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो मैं आपको एकदम एडवाइस नहीं करूँगा कि इस द्वार वेद को हटा दें, ये बिल्कुल भी अच्छा विकल्प नहीं होगा। तो आपके लिए बस यही विकल्प है कि वास्तु शांति कराएं या फिर उस वास्तु को छोड़कर अन्यत्र किसी और वास्तु में जाएं, क्योंकि इसके खराब परिणाम एकदम देखने को मिले हैं। जी, अनामिका जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? चरण स्पर्श, मैं जी। बिहार से बोल रही हूँ और मेरा जन्म स्थान है इंदौर। 22/9/1973। आप एक बार जन्म तारीख बता दें। 22/9/1973। जन्म स्थान एक बार इंदौर, धीरे धीरे रात्रि बोलिए। 8 बजे। 1973 पर समझ में आया। 22/9/1973। 22/9/1973 और समय रात्रि 8:40 और जन्म स्थान इंदौर। इंदौर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं 2005 से 2010 तक सरपंच रही गांव में, उसमें ग्रामीण क्षेत्र में आके रह ली मैं। उसके बाद मेरा राजनीतिक कैरियर भी नहीं चला। मेरा दिन पे दिन समय नीचे आता जा रहा है, मैं उठ ही नहीं पा रही ऊपर। नहीं, अभी आप चाहती क्या है? मेरे को राजनीतिक कैरियर कैसा है, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। नहीं, मतलब आप नौकरी चाहती हैं, राजनीति में जाना चाहती हैं? राजनीति में जी। किस पार्टी में हैं आप? कैरियर में मैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में है, बहुत बढ़िया। चलिए, आइए, धर्म कर्म की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और इंदौर में तो महाजन हैं और साथ में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, ये बड़े नाम हैं। चलिए, आइए देखते हैं। आपका जन्मलग्न मेष है और आपकी जो राशि है वो कर्क है। एक प्रश्न आता है कि राजनीति में आगे बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए, वृश्चिक लग्न में मंगल और चंद्रमा है। वो एक अखंड राजनेता नेता के रूप में है, नेतृत्व रखा। आपके भी मेष लग्न में, आपके अंदर नेतृत्व की बिल्कुल कमी नहीं, बस एक छोटी सी परेशानी है, तृतीय छठे स्थान पे है। किसी ने मुझसे कहा कि पंडित जी राजनीति में किसी से फायदा होगा। मैंने कहा नहीं, राज कभी भी किसी के मेहरबानियों से नहीं मिलता। राज हमेशा अपने नेतृत्व से और ताकत से मिलता है। तो आपके अंदर में नेतृत्व की ताकत तो है पर मनोबल नहीं है, और इसी के चलते थोड़ी सी परेशानी है। अब आप कहिए कि पंडित जी नेता तो पक्का बनना है,
तो ये मनोबल कहाँ से आएगा? तो मनोबल आएगा, आप नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, एक पीपल के वृक्ष की सेवा करिए और नियम से करिएगा 1 वर्ष तक। आप देखेंगे कि आप इंदौर में बढ़िया अच्छी राजनीतिक कद आपका बनेगा और एक 8 से 10 कैरेट का मूंगा पहन लें और 4 से 5 कैरेट का पुखराज पहन लें, फिर आप देखें कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव आता है कि नहीं। तो अब आपसे विदा लेने का समय, घड़ी कहती है कि आप बस कल हम फिर मिलेंगे, मगर जाते जाते एक गुजारिश कि दोस्तों अभी दिल भरा नहीं, आपके प्रश्नों का जवाब भी पूरा मिला नहीं, तो आप गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल कर लें, घर का एड्रेस मिल जाए तो पहुंच जाए। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बातें करके। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ आपका प्यार पाने के लिए। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।